जय श्री कृष्ण। नंदगांव के पास जंगल में कदम टेर नामक स्थान है, जो कि कदम के वृक्षों से घिरा है। इस स्थान को टेर कदम या कदम टेर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गायें चराते थे। शाम काल कदम के वृक्ष पर बैठकर दूर चरने गई गायों को बुलाते और बंसी भी बजाते थे। जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिकते हैं, उस भूमि में भगवान का प्रभाव प्रवेश करता है। इसलिए उस भूमि की रज को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी की यह भजन स्थली भी रही है। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की लालसा सभी भोगों से समाप्त हो जाती है, तभी साधक का व्रज में प्रवेश होता है। यह व्रज भौतिक व्रज नहीं, वरन इसका निर्माण भगवान के दिव्य प्रेम से होता है। श्री रूप गोस्वामी और उनके भाई श्री सनातन गोस्वामी दोनों पहले बंगाल प्रांत में गौड़ देश के शासक के उत्तराधिकारी थे। हाथी, घोड़े, महल, खजाने, दास दासियां, अपरिमित ऐश्वर्य और संसार के सुख की सभी सामग्री इनको उपलब्ध थी। अपने महान वैभव का इन्होंने बहुत ही परित्याग कर वैराग्य धारण किया। ब्रज में आकर श्री राधा कृष्ण अखंड भजन में लग गए। एक बार श्री रूप गोस्वामी नंदगांव में कदम टेर की अपनी कुटी में भजन कर रहे थे। उसी समय उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन से उनसे मिलने आए। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से मिले और कुशल क्षेम पूछा। श्री रूप गोस्वामी ने देखा कि बड़े भाई बड़े दुर्बल हो गए हैं। श्री सनातन गोस्वामी कभी भिक्षा मांगते, कभी नहीं मांगते, दिन रात भजन आदि में लीन रहते थे। श्री रूप गोस्वामी में विचार आया कि आज बड़े भैया आए हैं, आज मैं अत्यंत स्वादिष्ट खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने बड़े भाई को खिलाऊंगा। किंतु यहाँ इस घोर जंगल में दूध, चावल, शक्कर कहाँ से प्राप्त होगा। श्री रूप जी का शरीर तो भजन अवस्था में था, नेत्र बंद स्थिर आसन, परंतु मन बड़े भाई के आतिथ्य की कल्पनाओं में मग्न था। उनके मन में भाई को खीर खिलाने का विचार आते ही उसी समय भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली राधा जी एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान एक पात्र में दूध, चावल, शक्कर ले आई और दरवाजे से ही आवाज़ देकर बोली, रूप बाबा, ओ रूप बाबा। श्री रूप जी ने अधखुले नेत्रों से पूछा, कौन है? मुस्कुराते हुए श्री राधा ने कहा, बाबा मैं हूँ, मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, साथ में चावल और शक्कर भी है, खीर बना लेना। भजन में विघ्न के भय से श्री रूप जी ने पूरे नेत्र नहीं खोले, इसलिए वे अपनी आराध्य को पहचान नहीं पाए। किंतु उन्होंने भजन का संपूर्ण फल साक्षात रूप में उनके सामने खड़ा था। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, लाली खीर कैसे बनाऊंगा? मेरे पास ना अग्नि का साधन है और ना ही खीर रखने के लिए कोई बर्तन। श्री राधा ने कहा, बाबा, मैया ने कहा है कि बाबा यदि भजन कर रहे हों तो तू ही खीर बना देना। श्री रूप ने कहा, अच्छा लाली तो बना जा। श्री राधा ने बिना अग्नि के ही खीर बना दी और कदम के पत्ते दोने बना दिए। उन दोनों में खीर रखकर वे चले गए। कदम के पत्ते के दोने में उस खीर का श्री रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी का भोग लगाया। थोड़ी ही देर में बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी भी अपना नित्य नियम का भजन पूरा करके आ गए। श्री रूप ने अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी को खीर का प्रसाद दिया। जैसे ही उन्होंने वह खीर मुंह से लगाई तो उन्हें प्रेम का नशा सा छा गया और वे प्रेम मूर्छ हो चले गए। भगवान की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ सब वस्तुएं दिव्य और अलौकिक हो जाती हैं और भगवान के स्पर्श से वह भोजन दिव्य, अलौकिक, रसमय और परम मधुर हो जाते हैं। उस भोजन को करने से सारे शरीर में ऐसी प्रशंसा, आनंद और तृप्ति आ जाती है जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। श्री सनातन ने पूछा, यह खीर कहाँ से आई है? इसमें तो अलौकिक स्वाद है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, भैया आज आपको खीर खिलाने की इच्छा हुई
तभी एक छोटी बालिका खीर का सब सामान लेकर आई और स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर रख गई है। श्री सनातन जी समझ गए कि श्री राधा ही भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं सामान लाई और खीर बनाने में कष्ट उठाया। वे फफक कर रोने लगे। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी से कहा, मेरी इस बात को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लो और अब पुनः ऐसी इच्छा कभी मत करना। इस तुच्छ शरीर के लिए तुमने कामना की और अपने इष्ट को कष्ट दिया। आगे से तुम अपनी वैराग्य की चाल से ही चलना। अपनी आराध्य श्री राधा को कष्ट देने के कारण दोनों भाइयों की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। कदम टेर के मंदिर में आज भी खीर का प्रसाद मिलता है और कदम के वृक्षों पर आज भी इक्का दुक्का दोनों दिखाई पड़ जाते हैं, जिन्हें पुजारी मंदिर में सजा कर रखते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्णा की जय।